नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं यहाँ आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ाने के बाद यहाँ मध्य प्रदेश के इतिहास पर आया। तो हम जो भी मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है सारा यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको मैं सारा कंटेंट अपना प्रोवाइड कराता जाऊंगा। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स और जितने भी ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप्स चलाते हैं आप सभी, उन सभी में इसको शेयर करें। मेरे कंटेंट को आप देखें, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को आप देखें। आप सभी के लिए मैं ये जो कर रहा हूँ, इसके बदले में सिर्फ आप एक शेयर जरूर करें। तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो गुप्त काल पर रहने वाला है। तो मैंने ऐसा पहले आप सभी को बताया हुआ है कि आप लोग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भारत का जो इतिहास है उसको आप सभी पढ़ चुके हैं। क्लियर? और उससे आपको कहीं ना कहीं करेक्ट करना है। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे भारत का इतिहास नहीं बताने वाला हूँ। मैं सीधा जो भारत के इतिहास से संबंधित जो वंश यहाँ मध्य प्रदेश में रहा है, या उसने कुछ यहाँ कार्य किया है, या उससे संबंधित कोई फैक्ट रहा है, वो मैं यहाँ आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आज का ये हमारा लेक्चर रहने वाला है गुप्त वंश पर या गुप्त काल पर। जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो जल्दी से। फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से। और जो भी लोग आते हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे अदर भी जो फेसबुक लिंक या इंस्टाग्राम है, उन सारे पेजेस को भी आप जाकर के देखें और कहीं ना कहीं उनको फॉलो करें। आपको वहां भी मेरा कंटेंट मिलता जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल, अभी तक जो हम राजवंश मौर्योत्तर युग में 3 से 4 वंश पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को जरूर देखें। क्लियर? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें गुप्त काल, गुप्त, और मैंने बोला था मौर्य, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासन रहे हैं मध्य प्रदेश के। प्रश्न यहीं से होता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा तो इनसे ही प्रश्न था, गुप्त काल से प्रश्न था पिछली बार। और कहाँ क्या था, इस नोट्स से था, वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। ये लिखा हुआ है राजकीय चिन्ह, इससे प्रश्न हो सकता है क्योंकि इसका राजकीय चिन्ह से 1-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं अन्य एग्जाम्स में। यहाँ में एमपीपीएससी और एमपीएसआई, एमपी पटवारी जो भी है हमारे, वो सारे फैक्ट यहाँ मैं उसको उनको उस एग्जाम से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो जल्दी से शेयर करें। और हम अभी देखते हैं अपना कि ये राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या था, तो आप बताएं जल्दी से। लिखा हुआ है गरुड़। ठीक है? तो पेपर में आ जाएगा गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, हम बता देंगे गरुड़ था। ये इसकी सर्वमान्य तिथि लिखी है, तो इस तिथि से तो प्रश्न नहीं होगा। हमें पता होना चाहिए कि किस काल की बात हो रही है। क्लियर? चलो आगे। फिर आगे लिखा हुआ है गुप्तों के समय। अब देखिए, गुप्तों के समय क्या हुआ, भारत का एकीकरण हुआ। गुप्तों का जो काल था बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल था। या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें या फिर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें, तो गुप्तों का ऐसा बोला जाता है कि स्वर्ण काल था जो गुप्त काल था। क्लियर? तो गुप्तों के समय भारत का एकीकरण हो रहा था। जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे वो सब का सब एकीकरण हो रहा था। अगर पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि भारत का एकीकरण किस काल में हुआ, तो ऑप्शन में अगर गुप्त काल है तो आप गुप्त काल आंसर लगाएंगे। क्लियर? इस समय मध्य प्रदेश में किसका शासन था, तो इस समय नागवंश था। हम पिछले लेक्चर में नागवंश को पढ़ चुके हैं। नहीं आपने अगर वो लेक्चर देखा है तो एक बार जाकर के उसको जरूर देखें। तो नागवंश का शासन था इस समय मध्य प्रदेश में। क्लियर? अब गुप्तों का, भारत में तो गुप्तों का काल चलने लगा था, परंतु मध्य प्रदेश में कौन थे, तो मध्य प्रदेश में नागवंश थे। ठीक है? अब देखिए, समुद्रगुप्त ने, जो गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त ने जो बीणा बजाने की कला में प्रवीण था समुद्रगुप्त। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, परंतु यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागवंश को इसने समाप्त करके मध्य प्रदेश में गुप्त वंश की स्थापना की या शासन प्रारंभ किया। क्लियर? तो देखो, समुद्रगुप्त ने नागवंश का शासन समाप्त कर
गुप्त साम्राज्य स्थापित किया। अगर आ जाएगा पेपर में मध्य प्रदेश के नागवंश को समाप्त कर किसने गुप्त वंश की स्थापना की मध्य प्रदेश में, तो वो समुद्रगुप्त था। क्लियर, चले आगे। चलिए नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, पिछली बार एक प्रशस्ति से प्रश्न आ चुका है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या आया था। अभी देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ क्या थे, जंगल के रास्ते दक्षिण हेतु वह गया था। विजय अभियान हेतु वो जंगल के रास्ते दक्षिण की ओर गया था। अब पेपर में फिर से अगर ऐसा आ सकता है, अच्छे फैक्ट है ये कि कौन सा गुप्त शासक जो दक्षिण विजय अभियान हेतु दक्षिण की ओर निकला, तो समुद्रगुप्त था वो। इसी रास्ते से क्या हुआ, इनने पहले नागवंश को हराया तो मध्य प्रदेश को अपने शासन में लिया। मध्य प्रदेश का नाम दक्षिणापथ था, याद हो आपको पिछले लेक्चर में क्या था, दक्षिणापथ या रेवोत्तर। क्लियर, दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ का दक्षिण जाने का रास्ता, तो यहीं से रास्ता खुलता है, कहां से, मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर जाने का। तो समुद्रगुप्त ने नागवंश को समाप्त करके दक्षिण की ओर विजय अभियान प्रारंभ किया। जो दक्षिणापथ मध्य प्रदेश था, यहां से होकर वो आगे की ओर बढ़ा। इसने क्या किया, 9 राज्यों को अपने अधीन किया, 9 राज्य इसने अपने अधीन किए। क्लियर, नेक्स्ट आगे फिर से मोस्ट डबल स्टार वाला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एरण समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था। जो एरण था इसका अन्य नाम भी आपको एक मिला, क्या, स्वभोग नगर। और किसने वो स्वभोग नगर बसाया था, तो आपको लिख रहा है क्या, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वभोग नगर को बसाया। नेक्स्ट आगे लिखा, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गुप्त के कांच के, देखिए गुप्त काल के कांच के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, विदिशा के। देखो अब कांच नॉर्मल मुद्राएं तो सब चलाते हैं, लेकिन कांच के सिक्के किसने चलाए, मध्य प्रदेश में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जल्दी से स्टार लगाओ, जल्दी से स्टार लगाओ इस लाइन में कि गुप्त काल के कांच के सिक्के, या हम बात करें तो कांच के सिक्के किस काल के हैं, तो गुप्त काल के, कहां से प्राप्त हुए, विदिशा से। क्लियर, गुप्त काल के कांच के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। रिवर्स में भी प्रश्न बन सकता है और सीधा भी बन सकता है और वंश पर भी बन सकता है कि किस वंश ने कांच के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए। क्लियर, यहां से अभी तक प्रश्न क्लियर हुए होंगे। चले आगे, चलो आगे। अपने फ्रेंड्स को आप जरूर बताएं कि कोई मध्य प्रदेश का इतिहास देखिए किस तरीके से एक एक करके पॉइंट्स वाइज मैंने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी प्रश्न, कोई भी फैक्ट आपको बाहर नहीं होगा नोट्स से। अभी तक किसी ने नहीं मध्य प्रदेश का इतिहास, इतिहास में कोई किसी ने इतिहास नहीं पढ़ाया है मध्य प्रदेश का। जिनने भी पढ़ाया है एक दो क्लास करके निकल गए हैं। यहाँ मैं पूरा कवर करूंगा, तरीके से कवर करूंगा, प्रश्न भी बाहर आपके नहीं होंगे। तो प्लीज शेयर करें आप दोस्तों के साथ। अदर चीजों को कितनी जल्दी वायरल कर देते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ है आप खुद बताइए। तो देखिए नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बाद जिन्होंने यहाँ शासन किया, अब मैं एक एक राजा नहीं बताऊंगा गुप्त काल का, वो आप भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो संबंधित है मध्य प्रदेश से और उसके कालखंड के बाद फिर कौन आया, उसको मैंने एक एक करके यहाँ संजोया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है आपको देख रहे हो आप, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। वैसे तो इसके बीच में अन्य शासक और भी रहे हैं, परंतु जिसका उल्लेख, जहां से प्रश्न जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उसकी बात कर रहे हैं हम। जो प्रतापी शासक था कौन, समुद्रगुप्त के बाद वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो अवंती या उज्जैनी में जिसने शासन किया, उज्जैन का शासक बना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया, तो बगल में लिखा हुआ है भाई रामगुप्त का वध किया। अब पेपर में आ जाए कि भाई रामगुप्त का वध किसने किया, अपने भाई रामगुप्त का। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किस वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त का वध किया। हम बता देंगे कि गुप्त डायनेस्टी या गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय था, इसने अपने भाई रामगुप्त का वध किया। आगे चले, आगे लिखा दिख रहा है कि उज्जैनी के कार्दमक वंश को परास्त कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर विजय हासिल की। मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग पेन से लिखा हुआ था ये। क्या, मध्य प्रदेश का जो गुप्त वंश था, इसका प्रतापी शासक, तो इसका जो प्रतापी शासक था वो विक्रमादित्य द्वितीय। क्लियर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
विक्रमादित्य द्वितीय। तो इससे प्रश्न आएंगे पेपर में, देख लेना, आया भी था। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है कि उज्जैन के कारक वंश को परास्त कर संपूर्ण मध्य प्रदेश विजय किया। क्लियर। अगर आ जाए किस गुप्त शासक ने संपूर्ण मध्य प्रदेश को विजय किया, हम बता देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। वह किस वंश का था? गुप्त वंश का। कहां का शासक था? उज्जैन का था। अब देखिए जब इसने इसको परास्त किया, फिर उसके बाद उपाधियां धारण की, तो दो उपाधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, देवी चंद्रगुप्तम और क्या लिखा है, शकारी। तो ये दोनों उपाधियां आप डबल स्टार, या ऐसा प्रश्न हो सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या उपाधि धारण की, तो देवी चंद्रगुप्तम और शकारी। शकारी जब उसने शकों पर विजय प्राप्त की। क्लियर। चले आगे, चलो आगे। अब फिर नीचे ये जो लिखे हुए हैं इनसे भी प्रश्न आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से थे। तो जिस प्रकार से अकबर के यहाँ नवरत्न थे, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के यहाँ भी नवरत्न हुआ करते थे। कौन कौन से? अब पेपर में ऐसे आएंगे, कोई तीन इसमें से उठाएगा और एक कोई अन्य रख देगा। क्लियर। चलो आगे। पहला कौन था? तो नवरत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण कालिदास। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए देख तो रहा ही होगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नीचे लिख सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है वो कौन था? तो आपको दिख रहा है वो था हमारा कालिदास। फिर उसके बाद बेताल भट्ट आपको दिख रहा है दूसरे में। तीसरे में क्या दिख रहा है? बारह मेहर। ठीक है, बारह मेहर। और चौथे में क्या दिख रहा है आपको? तो धनवंतरी। क्लियर। धनवंतरी। पांचवें में क्या दिख रहा है आपको? अमर सिंह। छठवें में दिख रहा है आपको बररुचि। सातवें दिख रहा है आपको घटक पर। और आठवें में दिख रहा है क्षणपक। और नौवें में दिख रहा है शुक। क्लियर। तो ये जो नौ हमारे गुप्त वंश से, एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, एक सेकंड, कोई बात नहीं। एक सेकंड बस आप रुकिए। एक सेकंड। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे की ओर, मैंने बोला था कि इसके जो नौ रत्न थे उनका नाम लिखा हुआ है। पहला कौन सा था? कालिदास। दूसरा आपको दिख रहा है बेताल भट्ट। तीसरा बारह मेहर। चौथा धनवंतरी। पांचवा अमर सिंह। छठवां बररुचि। सातवां घटक पर। आठवां क्षणपक। और नौवां शुक। ये क्या थे? नौ रत्न थे किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चलिए आगे हम चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, इसके बाद कुमारगुप्त का यहाँ शासन प्रारंभ हुआ। कुमारगुप्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जितने फैक्ट हो सकते थे वो पिछले पेज में कवर हो चुके हैं। अगला कुमारगुप्त, यहां से मंदसौर प्रशस्ति से प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी 2019। पिछला वाला जो एमपीपीएससी हुआ उसमें प्रश्न आ चुका है, देख लेना पेपर खोल के, देख लेना पेपर खोल के। मंदसौर प्रशस्ति से पिछला प्रश्न है। और ये किसके समय की काल की बात है? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय की बात है। यहाँ पर क्या हुआ? इसका जो सामंत था कौन? बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ने क्या किया था? सूर्य मंदिर हेतु दान दिया था।
ठीक है, आगे जो प्रश्न था वो मैं बताऊंगा। अभी आप पहले इतना सुनिए कि मंदसौर प्रशस्ति जो कुमारगुप्त के समय की है उसमें लिखा हुआ है कि सामंत जो बंधु वर्मा था इसने सूर्य मंदिर हेतु दान दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त के बाद, कुमारगुप्त का इतना ही था कि एक मंदसौर प्रशस्ति इसने लिखवाया था, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया था विशेष। ठीक है, होता कोई तो मैं जरूर बताता। स्कंदगुप्त, इसके काल में क्या हुआ, तो इसके काल में हुण आक्रमण हुआ। तो फिर से पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कि किस गुप्त शासक के शासन काल में हुणों ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त था जिसके शासन काल में हुणों ने आक्रमण किया। किस पर, मध्य प्रदेश। क्लियर, आगे चले, चलो आगे। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपके सामने, गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाएं तथा किदवा का विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ। डबल ट्रिपल जितने स्टार लगाना हो लगाओ। गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाएं, अब पेपर में आ जाएगा उदयगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, हम बता देंगे उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं और यह विदिशा में है। क्लियर, और किदवा का विष्णु मंदिर भी इसी समय बनवाया गया था। क्लियर, ये लाइन, उदयगिरी का जो विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। इसके अलावा किदवा का जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। क्लियर, चले आगे, चलो आगे। फिर लिखा हुआ है गुप्त वंश के पतन के बाद, जब गुप्त वंश का पतन हुआ, गुप्त वंश के पतन के बाद इस क्षेत्र में अनेक राज्य स्थापित हुए। ठीक है, जब पतन हो गया तो इसके बाद अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। आगे दिख रहा है आपको, मेरे पीछे होगा, खैर ये तो अब मैं पढ़े दे रहा हूं तो सुन लीजिएगा। हुरुओं ने, जब हुरुओं का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त, तो तभी से कमजोर ये होने लगा था गुप्त वंश मध्य प्रदेश में। क्लियर, छोटे छोटे राज्य यहाँ स्थापित होने लगे थे हुरुओं ने। अब हुण जब आक्रमण हुआ तो हुरुओं ने यहाँ पे क्या किया, मेहरकुल था एक, मेहरकुल, क्या, मेहरकुल, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेहरकुल। तो हुरुओं ने मेहरकुल के नेतृत्व में, मेहरकुल जो था उसके नेतृत्व में मालवा, सागर तथा एरण का क्षेत्र रौंदा या कब्जा किया। कौन कौन सा, मालवा, सागर, एरण। अब पेपर में आ जाए कि किस हुण शासक ने मालवा, सागर, एरण के क्षेत्र को विजय किया, तो वो मेहरकुल। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, मेहरकुल, इसका नाम याद रखना, आप स्टार लगा देता हूं। चलिए आगे। फिर इसने क्या किया बाद में, ओली वंश दसपुर या फिर इसका अन्य नाम मंदसौर, इसके बाद क्या किया इसने, ओली वंश दसपुर या मंदसौर के यशोवर्मन ने मेहरकुल को यहां से खदेड़ा। अब धीरे धीरे तीन चार क्षेत्र तो इस हुण ने, मेहरकुल ने जीत लिए थे। कौन कौन से, मालवा, सागर, एरण। परंतु जब ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा, जो मंदसौर है, मंदसौर पश्चिमी जिला है, आप याद कर लेना, मैं, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना आप। तो जो ओली वंश है, मंदसौर दसपुर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ का जो यशोवर्मन था प्रसिद्ध शासक, यशोवर्मन ने क्या किया, मेहरकुल को खदेड़ा। यहाँ जैसे ही पहुंचा तो यहाँ से लेकिन मेहरकुल को यशोवर्मन ने खदेड़ दिया कि तुमने मध्य प्रदेश के मालवा, सागर, एरण को जीत लिया है, परंतु अब तुम मंदसौर में आए हो, यहाँ से हम तुम्हें खदेड़ देंगे। तो यहाँ से मेहरकुल को खदेड़ा किसने, यशोवर्मन ने। आ जाएगा पेपर में, किस ओलिवंश दसपुर के शासक ने मेहरकुल की महत्वाकांक्षाओं को रौंदा, तो वो यशोवर्मन था। क्लियर, चले आगे, चलो। नेक्स्ट आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं। ग्वालियर अभिलेख अनुसार, एक ग्वालियर में अभिलेख है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ग्वालियर अभिलेख अनुसार, अभिलेखों से प्रश्न आए हैं। ग्वालियर अभिलेख अनुसार मेहरकुल ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया। जो मंदसौर का सूर्य मंदिर, जिसके लिए किसने, बंधु वर्मा, जो ऊपर देखो यहाँ पे बंधु वर्मा सामंत था जो किसका, कुमारगुप्त का, इसने सूर्य मंदिर हेतु दान दिया था। और वो मंदिर किसने बनवाया, तो वो मेहरकुल ने बनवाया। ये प्रश्न आएगा पेपर में कि जो मंदसौर का सूर्य मंदिर है वह किसके द्वारा बनवाया गया, तो वो हुण शासक मेहरकुल के द्वारा मंदसौर का सूर्य मंदिर में बनवाया गया, जिसके लिए सामंत, जो कुमारगुप्त का सामंत था बंधु वर्मा, उसने दान दिया था। क्लियर, ये लाइन बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको मिलेंगे कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं होगा पेपर में। क्लियर, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, मेरी मेहनत को आप जरूर सफल बनाएंगे, ये मुझे भरोसा है। क्लियर, कर देना शेयर आप लोग यार।
देखो कितने अच्छे फैक्ट लिखे हैं। इस 20 से 30 मिनट के लेक्चर के लिए 2 घंटे मुझे लगते हैं। पहले सारे नोट्स लिखना, फिर सारी चीजें इनको अरेंज करना, फिर आकर के सारे सिस्टम को जमाना। रिसोर्सेज मेरे पास कम है, डिजिटल स्क्रीन अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा परेशान होता हूँ सारी चीजों को एकदम अरेंज करने के लिए। डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे लोग करते हैं ना, कुछ लोग कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं वो अरेंज कर लूंगा। बस आपको लाइक शेयर जरूर करना है, इतना आप कर सकते हैं। फीस देते हो एकदम, ये पेड क्लासेस हैं, इन क्लासेस की मैं अच्छी खासी पेमेंट लेता हूँ, परंतु आप सभी के लिए एकदम मुफ्त है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरी फीस सिर्फ इतना है कि आप शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज, अपना ही चैनल है, अपने ही चैनल को जब जो मैंने स्टार्ट किया है इसको आप ही को उठाना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। तो अब देखिए, क्या मैंने जो बात की थी कि जो एमपीपीएससी में पेपर आया था, इस पेज से आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मंदसौर अभिलेख या फिर मंदसौर प्रशस्ति। इसमें क्या लिखा हुआ है? यशो बर्मन व विष्णु बर्मन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। देखिए क्या लिखा है, अभिलेख अनुसार यशो बर्मन ने स्वयं को क्या किया? जनेन्द्र नराधिपति एवं राजाधिराज तथा परमेश्वर की उपाधियों से अलंकृत किया। तो ये देखिए, अब पेपर में आ जाए कि यशो बर्मन ने अपने आप को किस उपाधि से अलंकृत किया, या परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो परमेश्वर, राजाधिराज, जनेन्द्र, नराधिपति, ये सारी उपाधियां अभिलेख अनुसार यशो बर्मन ने धारण की। क्लियर? चलो आगे। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। यहां से प्रश्न आ जाए कि मंदसौर अभिलेख किस भाषा में है, हम बता देंगे संस्कृत भाषा में है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, पेपर में आते हैं। इसमें किस लिपि का उपयोग किया गया है? तो गुप्त लिपि का उपयोग किया गया है। भले से ही यशोवर्मन का यहाँ पे वर्णन किया गया है, परंतु गुप्त लिपि में इसको लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख पूछा जाएगा किसमें, तो हम बता देंगे गुप्त लिपि में। किसमें? गुप्त। और भाषा, भाषा कौन सी? तो ये लिखा है यहाँ संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में यह अभिलेख लिखा हुआ है। आगे चलो। अब प्रश्न इस लाइन से आया था जो सबसे आखिरी की लाइन है, इसमें क्या लिखा है? इसके अलावा मंदसौर में एक बंधु वर्मा का अभिलेख भी है। मंदसौर में जो सामंत था, बंधु बर्मन या बंधु वर्मा। क्लियर? चलो, अब ये सामंत ही थे किसके? गुप्तों के, जो यशोवर्मन, विष्णु वर्मन, बंधु वर्मन थे। ठीक है, आगे चल के इसने क्या किया? बंधु वर्मा का भी अभिलेख है, जिसमें उसने क्या किया? सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी। पेपर में क्या था एमपीपीएससी के? बुनकर लिखा था, तो बुनकर और जुलाहा एक ही है। देखिए मेरे नोट्स से आपको यहाँ ये भी मिलेगा कि जो बुनकरों का वर्णन किया गया था, तो ये लिखा था पेपर में कि जो मंदसौर प्रशस्ति है वह किससे संबंधित था? बुनकरों, बुनकरों से। तीन चार चार ऑप्शन ऐसे थे, तो यहाँ जुलाहा श्रेणी को दान किया था। लिखा था ना पिछले पेज में कि बंधु वर्मा ने दान किया था, और बनवाया था किसने? पूरा पूरा इसका जो काम करवाया था वो मेहरकुल ने। क्लियर? सूर्य मंदिर का। तो उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। तो ये रहे आज के आपके सामने प्रश्न। तो चलिए हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी लाइव चैट में आ जाओ और लाइक कर दो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? सभी लाइव चैट में आओ और सबके सब जितने लाइव हो कमेंट करो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? क्या धनुष था? क्या बी तीर था? क्या सी हाथी था? या डी गरुड़ था? तो बताओ क्या था? जल्दी आंसर कमेंट करो। पहले का आंसर क्या था? 10 सेकंड है आप सभी के पास, देखते हैं किसका आंसर आता है सही। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? ए धनुष, बी तीर, सी हाथी, या डी गरुड़। तो पहले का जो राइट आंसर है डी गरुड़। यहां से प्रश्न बन सकता है पेपर में। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। दूसरे प्रश्न को पढ़ो। दूसरे प्रश्न की ओर आओ। मध्य प्रदेश में नागवंश का शासन किस गुप्त शासक ने समाप्त किया? जल्दी बताओ, मध्य प्रदेश में नागवंश का जो शासन था किस गुप्त शासक ने समाप्त किया? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय,
डी रामगुप्त। बताओ नागवंश का जो आखिरी शासक था उस किसकी हत्या, किसको हराकर यहाँ गुप्त वंश की स्थापना हुई? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था जिसने नागवंश का शासन समाप्त करके मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट आगे चलो। प्रश्न तीसरा, गुप्त वंश के कांच के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? जल्दी से बताओ। कांच के सिक्के पढ़ा चुका हूं अभी अभी। जल्दी से लाइव चैट में आओ, सभी लोग कमेंट करें प्लीज और बताएं इसका आंसर। 10 सेकंड है आप सभी के पास। ए बालाघाट, बी खरगोन, सी विदिशा, डी पन्ना। कहां से प्राप्त हुए गुप्त वंश के कांच के सिक्के? तो सी विदिशा, तीसरे का सी सही उत्तर है। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? सकारी की उपाधि किस गुप्त वंशीय शासक ने धारण की? सकारी किसने शकों पर विजय प्राप्त की? किस गुप्त वंशीय शासक ने? ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी रामगुप्त। बताइए, दो उपाधियां, एक सकारी और देवी चंद्रगुप्तम, दो धारण की किस गुप्त वंशीय शासक? जल्दी से बताओ चौथे का आंसर। कमेंट फास्ट सबके सब। तो ये जो चौथे का बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की। पांचवें प्रश्न की ओर जल्दी से चलो। निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था? देखिए आ गया प्रश्न। अब बताओ इसका आंसर। 10 सेकंड में कमेंट करो जल्दी। ए कालिदास, बी चणपक, सी भरूची और डी जीवक। तो क्या है इसका राइट आंसर? पांचवें का सही उत्तर बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन नहीं था इन चार में से? तो जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। तो जो डी जीवक था, जीवक तो क्या था? बिंबिसार का राजवैद्य था। क्लियर? जिसने चंड प्रदोष के इलाज के लिए अवंती को भेजा था। ठीक है, बाकी तीन ये अकबर के सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। छठवें प्रश्न की ओर चलो। मंदसौर प्रशस्ति में किस शासक से संबंधित है? तो बताइए ये मंदसौर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? क्या ये रामगुप्त, क्या बी चंद्रगुप्त, या सी कुमारगुप्त या डी समुद्रगुप्त? मंदसौर प्रशस्ति जल्दी से बताएं। मंदसौर प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखा गया है, 10 सेकंड है आपके पास, और गुप्त लिपि में है। मंदसौर प्रशस्ति जिसमें जुलाहा श्रेणी को दान देने का वर्णन है, किसने दिया था? बंधु वर्मा ने, जो कुमारगुप्त का सामंत था। कुमारगुप्त सी, मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त से संबंधित है। चलो आगे। सातवां प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो। गुप्तकालीन उदयगिरी की गुफाएं किस स्थान पर है? अब गुप्तकालीन है क्या उदयगिरी की गुफाएं? किस काल की है जल्दी बताओ। और गुप्त काल की है सॉरी, लेकिन किस स्थान पर है बताओ। ए धार, बी विदिशा, सी मंदसौर या डी सीहोर। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर सबके सब। 10 सेकंड है, जल्दी कमेंट करो। सातवें का बी विदिशा इसका सही आंसर है। तो क्या जो तरीका है मेरा कि पहले उसका जो कंटेंट है फिर उसके बाद प्रश्न, ये आपको सही लगता है, आप चाहते हैं प्रश्न, तो प्लीज शेयर करें और लाइक करें। आठवें प्रश्न की ओर। ग्वालियर अभिलेख अनुसार मंदसौर में सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ग्वालियर में भी एक अभिलेख है, ऐसा प्रश्न आएगा, आ सकता है। ग्वालियर अभिलेख अनुसार किसने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया? ए यशोवर्मन, बी कुमारगुप्त, सी मेहरकुल या डी रामगुप्त। जल्दी से कमेंट करो किसने बनवाया। 10 सेकंड है, जल्दी 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 जल्दी। ग्वालियर अभिलेख अनुसार मेहरकुल ने मंदसौर का सूर्य मंदिर बनवाया, जिसके लिए बंधु वर्मा ने दान दिया। चलो आगे। नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है मंदसौर अभिलेख के अनुसार किसने स्वयं को राजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि दी? बताओ जल्दी। क्या ये ऑप्शन यशोवर्मन, क्या बी रामगुप्त या सी चंद्रगुप्त या बंधु वर्मा? किसने मंदसौर अभिलेख के अनुसार स्वयं को राजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि दी? तो ए है जो यशोवर्मन, ये इसका सही आंसर है। नौवें का ए सही आंसर है। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे प्रश्न और ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो भी ग्रुप से सब में शेयर करो और उनसे बोलो कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए
आपको मध्य प्रदेश का इतिहास मिल रहा है, तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करते जाएं। तो चलिए बने रहें अपने घरों में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।